नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से एक आदेश जारी कर दिया गया है जो कि संबंधित है एक और सुपर टीईटी के बारे में। इसके अंदर शैक्षिक योग्यता क्या होगी, पद की संख्या कितनी होगी, टीईटी आपका कौन सा लगेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आवेदन के बारे में, आयु सीमा के बारे में, और इतना ही नहीं, इससे संबंधित और भी ऐसे सवालों के जवाब जो कि किसी भी भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो उन सभी की जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम को लेकर, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक और नया सुपर टीईटी आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले मैं आप सभी को इससे संबंधित एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद में जो भी आप सभी की शैक्षिक योग्यता होगी या फिर जो भी आप सभी के सवाल होंगे, एक एक करके सबके जवाब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से दिए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए इसके संबंध में, कई समाचार पत्रों के माध्यम से हाल ही में एक जानकारी देखने के लिए मिली थी, जिसमें इन्होंने जानकारी के तौर पर बताया था कि संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अंदर यहाँ पर आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। अब ये संबद्ध प्राइमरी स्कूल कौन से होते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय होते हैं, उनके अंदर जूनियर शिक्षकों की हाल ही में भर्ती निकाली गई थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन उसी के अंदर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इससे पहले प्राथमिक या फिर एडेड विद्यालय जो जूनियर के होते थे, इनके अंदर भर्तियाँ आपकी आती नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर नेताओं के माध्यम से, मैनेजर के माध्यम से अपनी मर्जी से नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से नियमावली 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया और इसमें यह कहा गया कि भाई जो भी एडेड विद्यालय होंगे उनके अंदर जो भर्ती होंगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी, और जो चयनित होकर अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। लेकिन पहले बैकडोर का जो रास्ता था उसको बंद करने का फैसला लिया गया। अब उसी के आधार पर एडेड विद्यालयों के अंदर 1894 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। अब ऐसे में अगर बात की जाए, संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अंदर भी इतने पदों पे आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। माफ़ कीजिए, पदों की संख्या अभी तय नहीं है, मतलब कि उन्हीं विद्यालयों के अंदर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपके मन में सवाल हो सकता है कि टोटल प्रदेश के अंदर कितने विद्यालयों की संख्या है। तो यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के अंदर लगभग 573 जो संबद्ध प्राइमरी स्कूलों की संख्या देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 316 बालकों के हैं तो 257 बालिकाओं के देखने के लिए मिलेंगे। जिले में इन स्कूलों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 51 के समथिंग देखने के लिए मिलती है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के सामने संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के बारे में। लगभग 573 का आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए, उसी के संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अंदर शिक्षकों के खाली पदों भर्ती के लिए अब आपको सुपर टीईटी देना होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सुपर टीईटी परीक्षा देनी होगी। चयन बोर्ड की नियमावली में 18 फरवरी 2019 को संशोधन के अनुसार प्राथमिक व खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता, मतलब कि अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के माध्यम के अनुसार जो भी आप सभी की शैक्षिक अर्हता होती हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अब शिक्षक बनने के लिए शैक्षिक अर्हता क्या होती है एनसीटी के आधार पर, कि या तो आपने बीएड या फिर बीटीसी किया हो, या फिर आपके पास में इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा हो। इसके साथ ही आप सभी का टीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। टीईटी को लेकर जब यहाँ पे बात आती है तो बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि कौन सा टीईटी लगेगा, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी। तो इसको लेकर मैं आगे आपको समझा दूंगा। नीचे लिखा हुआ है कि यानी भर्ती के लिए प्रशिक्षण, मतलब कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स आप सभी के पास होना चाहिए। या तो आपके पास टीईटी होना चाहिए या फिर सीईटी, दोनों में से आप सभी का यह पूरे तरीके से अनिवार्य किया जाएगा। मतलब शैक्षिक योग्यता को लेकर आपको सवालों का जवाब मिल जाता है। बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएड, बीटीसी के कोई भी समकक्ष कोर्स है तो वो भी इसके अंदर आवेदन करेगा। टेट और सीटेट यहाँ पे आप सभी का पूरे तरीके से वैलिड होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, चयन बोर्ड उसी प्रकार से लिखित परीक्षा करवाएगा जिस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाती है।
इस परीक्षा को अभ्यर्थी बोलचाल की भाषा में सुपर टेट या फिर सुपर टीईटी कहते हैं। तो संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अंदर भी आपकी सुपर टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इस संशोधन के बाद से संबद्ध प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मनमानी रुकेगी और पहले प्रबंधक या फिर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं जिनको नियुक्ति दे दी जाती थी उसका जो अधिकार है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल जो भर्तियाँ होंगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी। तो इस समाचार पत्र की छोटी सी कटिंग ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है कि इन भर्तियों के लिए आपकी सुपर टीईटी की परीक्षा होगी। सुपर टीईटी की परीक्षा कैसे होगी इसके बारे में ये भी बता दिया गया है कि भाई जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर भर्तियां होती हैं सेम आपकी ये भी भर्ती होगी। इसके अंदर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता बीएड, बीटीसी, डीएलएड इसके समकक्ष कोई भी डिग्री या डिप्लोमा, साथ ही आप सभी के पास टीईटी होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए? अब ये प्राथमिक की भर्ती आ रही है तो प्राथमिक की भर्ती के लिए टीईटी प्राथमिक वाला ही लगेगा। जब जूनियर की भर्ती आई थी तो जूनियर वाला लगेगा। मतलब कि 1 to 5 वाला अगर आपने टीईटी या फिर सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात कीजिए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को आगे जानकारी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपका देखने के लिए नहीं मिलेगा। आवेदन को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर रिक्त पदों के जो अध्याचन है वो मांगे जा रहे हैं। जब अध्याचन यहाँ पे बोर्ड के पास आ जाएंगे उसके बाद में उनका सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद में विभाग को यहाँ से कहीं ना कहीं अनुमति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्तियों के अंदर 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु सीमा देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो भी इसमें आप सभी का आरक्षण होगा उसमें भी आपको छूट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कल देर रात को वीडियो बनाकर जब आपको जानकारी दी थी तो इससे संबंधित आदेश भी दिखाया था कि 10 फरवरी 2022 को जारी आदेश के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संबद्ध प्राइमरी प्रभाग के सृजित पदों की संख्या के बारे में मांग की गई थी कि टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी है उसके बारे में जानकारी 16/2/2022 तक कार्यालय को पहुंचा दी जाए, जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों के अंदर देखने के लिए मिले। यहाँ पे आप सभी को पूरा का पूरा जो प्रारूप है वो देखने के लिए मिल जाएगा कि पदों की संख्या के सापेक्ष कितने कितने पद खाली हैं, किस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं। जैसे ही यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी मिलती है उसके बाद में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा शासन को और फिर उसके बाद भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगामी समय के अंदर आने वाली संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर बस आपका बीएड बीटीसी होना चाहिए, आपका टीईटी प्राथमिक वाला होगा, तो उसके बाद में आप भी इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नया इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इससे पहले जो चयन प्रक्रिया होती थी उसके अंदर सीधे तौर पे भर्तियां हो जाती थी, लेकिन पहली बार अब लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको एक और सुपर टीईटी देने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें।